हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कारपेंटर के न्यू मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। काम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारा काम इकट्ठा हो चुका है, तो देखेंगे आज व्लॉग में किस तरीके से कंप्लीट किया हमने सारा काम। सबसे पहले तैयार होके आ जाता हूँ नीचे अपनी दुकान में। पापा और राहुल लगे हुए हैं काम। मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी पर एक जगह काम देखने के लिए। पहुंच जाता हूँ उस घर में जहाँ मेरे को काम करने के लिए बुलाया गया है। स्कूटी को बाहर खड़ी करके बेल बजाता हूँ, गेट खोल के अंदर चला जाता हूँ। अंदर आने के बाद ओनर मेरे को दिखाते हैं ये किचन। ओनर ने कंपनी वालों से ये किचन कुछ साल पहले ही बनवाई थी। इसमें बहुत सारी छोटी मोटी दिक्कतें आई हुई हैं, वो हमें ठीक करनी है। ऊपर के सभी दरवाजों के जैक चेंज करने हैं। दूर से किचन का लुक देखो इस तरीके का दिख रहा है। इस किचन में ऊपर की जो 3 दराज हैं इनकी भी चैनल चेंज करनी है। देखो जंग लगा हुआ है इन पर। मेरे को ओनर से जो सामान मंगवाना है वो लिख रहा हूँ इस पर्ची पर। ओनर को पर्ची देने के बाद चल पड़ता हूँ यहाँ से। ओनर बोलते हैं कि 2-3 दिन बाद कर देना हमारा ये काम। अब मैं अपनी स्कूटी लेके जा रहा हूँ दूसरी साइड पर। ये किचन वाला काम भी आज ही इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पहुंच जाता हूँ स्कूल में जहाँ मेरे को काम करना है। फर्नीचर का काम तो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। अब देखो पता नहीं क्या काम है यहाँ पर। देखो यहाँ पर इस रूम में मेरे को बताया गया है कि एक सेठी बनानी है जिस पर गद्दा रखने के बाद आराम भी कर सकते हैं और अंदर स्टोरेज के लिए सामान भी रख सकते हैं। फटाफट से इसका नाप लिख लेता हूँ। साइज लिखने के बाद चल पड़ता हूँ यहाँ से। पहले यही काम कंप्लीट करना है। वहाँ से सीधा पहुँच जाता हूँ हार्डवेयर की दुकान पर। वहाँ से लेता हूँ 2 प्लाई, रिक्शा में रख के ले आता हूँ अपनी दुकान पर और वहाँ लग जाता हूँ इस प्लाई को काटने के लिए। प्लाई को साइज में काटने के बाद इस तरीके से जोड़ देते हैं इसे। इसके नीचे लकड़ी के 4 पाए भी लगने वाले हैं, तो उसे काट रहा हूँ साइज में। पाए लगाने के बाद देखो ये बॉक्स कुछ इस तरीके का दिख रहा है। चारों पाए लगाने के बाद नीचे की साइड एक प्लाई लगा देते हैं। नीचे की साइड प्लाई लगाने का ये फायदा होगा कि इसके अंदर सामान भी रखा जा सकता है। एक प्लाई में से इसके ढक्कन की कटिंग करते हैं। इसमें हम ऊपर की साइड 3 ढक्कन बनाने वाले हैं। इस बॉक्स के चारों तरफ हमने ये वाली सलमाइका लगानी है, तो लग जाता हूँ इस सलमाइका को काटने के लिए। सलमाइका साइज में काटने के बाद लग जाते हैं इसे फेविकोल लगा के चिपकाने के लिए। सलमाइका किनारों पर से अच्छे से चिपक जाए, तो इस वजह से चारों तरफ टेप लगा देते हैं। चारों तरफ की सलमाइका चिपकाने के बाद देखो इस तरीके की दिख रही है। हो जाता है अगला दिन। ये सलमाइका सूखने के बाद अब टेप उतार रहा हूँ। अब ऊपर की साइड देखो इस तरीके से सलमाइका लगानी है हमें। जब तक ये वाली सलमाइका सूखती है तब तक इसके ढक्कनों की गद्दी बनवा के लेके आते हैं। हो जाता है अगला दिन। सभी टेप उतारने के बाद देखो इस तरीके से ढक्कन लगने वाले हैं इसके लिए जो 3 गद्दे बनवाए थे वो भी बन के आ चुके हैं। तीनों गद्दे रखने के बाद देखो इस तरीके की दिख रही है। ओनर की जगह पर रखने के बाद देखो इस तरीके की दिख रही है ये। इस सेठी का काम कंप्लीट करने के बाद अब हमें जाना है उस किचन का काम कंप्लीट करने के लिए, जो हम कुछ दिन पहले देख के आए थे। सभी टूल एक बैग में डाल के अपनी स्कूटी पर चल पड़ता हूँ घर से। पहुंच जाता हूँ अपनी स्कूटी पर ओनर के घर। हमने जो सामान लिखा था ओनर देखो सारा सामान लेके आ चुका है। काम को स्टार्ट करने से पहले सारा सामान चेक करता हूँ। सारा सामान चेक करने के बाद लग जाते हैं अपने काम पर। किचन में सिंक के नीचे के दोनों दरवाजों के कब्जे खराब हो चुके हैं, तो ये नए लगाने हैं हमने। पुराने वाले कब्जों की हालत देखो इस तरीके की हो रखी है। इस दरवाजे को उतारने के बाद पुराने वाले कब्जे खोल रहा हूँ और नए वाले कब्जे लगा रहा हूँ। दोनों साइड के दरवाजों पर कब्जे लगा दिए नए वाले। अब दोनों दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। ये वाली दराज अच्छे तरीके से बंद नहीं हो रही, चलो इसे भी ठीक करते हैं। अंदर वाली चैनल का पेच निकला हुआ है, चलो इसे लगाते हैं। पेच लगाकर इस दराज को भी ठीक कर देता हूँ। ऊपर की इन तीनों दराजों की चैनलों में जंग लगा हुआ है, इन्हें नया लगाना है हमने। जंग लगे होने के कारण ना तो चैनल बंद हो रही है ना ही खुल रही है अच्छे तरीके से। पुरानी वाली चैनल खोल के लग जाता हूँ नई वाली चैनल लगाने के लिए। फटाफट से ऊपर की तीनों चैनलों को चेंज कर देता हूँ। तीनों दराजों की चैनल चेंज करने के बाद इन्हें खोलकर चेक करता हूँ। तीनों दराजों की चैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। अब हमें ऊपर के सभी दरवाजों के जैक चेंज करने हैं। देखो जैक खराब होने के बाद दरवाजा अपने आप ऊपर नहीं उठ रहा। सभी के सभी दरवाजों के जैक चेंज करने हैं। अब हमें जो ओनर जैक लेके आए थे वो नहीं लगने वाले। जो ओनर जैक लेके आए हैं वो नए टाइप के हैं और पुराने वाले जैक देखो वो इस तरीके के हैं। नए सुराख ना लगाने पड़े, तो इस वजह से पुराने टाइप के ही जैक ढूंढ के लेके आने पड़ेंगे कहीं से। इस जैक का सैंपल लेके अपनी स्कूटी पर चल पड़ता हूँ इसे ढूंढने के लिए। 3-4 दुकानों पर ट्राई करने के बाद मिल जाते हैं मेरे को ये जैक। ओनर के घर पहुंचकर लग जाता हूँ इन जैकों को चेंज करने के लिए। दोनों जैक नए लगाने के बाद देखो दरवाजा अपने आप ऊपर खुल रहा है। इसी तरीके से मेरे को सभी दरवाजों के जैक चेंज करने हैं। किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ अब मैं क्या काम कर रहा हूँ। देखो इस तरीके से इस जगह पर हमने फट्टे लगाने हैं इस तरीके के। हैंगर वाले कपड़े टांगने के लिए देखो एक पाइप लगा दिया यहाँ पर 4 फट्टे लगाने थे, तो चारों फट्टे लगाकर यहाँ का काम कंप्लीट कर देते हैं।